नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती सामाजिक अध्ययन एसएसटी के लिए सेफ गुणांक कट ऑफ को लेकर के यहाँ पर बात करेंगे। एक रिक्वेस्ट हमारी आप सभी से कि जो भी हम यहाँ पर सेफ गुणांक एक्सपेक्टेड सेफ गुणांक बताने वाले हैं, अगर आपके इससे कम गुणांक हो तो आपको अभी से उम्मीद छोड़ना नहीं है, निराश नहीं होना है। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर सेफ गुणांक बताया और आपके गुणांक थोड़े से कम है तो आप परेशान होना शुरू हो गए। फिर यहाँ पर सेफ गुणांक बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कितना जाएगा एग्जैक्टली सेफ गुणांक या कट ऑफ। एक अनुमानित सेफ गुणांक बताने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए जितना संभव जितना कोशिश हम कर सकते थे एक सटीक कट ऑफ बताने का, वो हमने किया है। और हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा कम भी सेफ कट ऑफ जा सकता है सेफ गुणांक फाइनल मेरिट में, या फिर इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी जा सकता है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। जिनके ज़्यादा होंगे या इसके आसपास होंगे वो तो सेफ़ है, लेकिन जिनके कम होंगे आपको भी अभी से उम्मीद नहीं छोड़ना है, आपको अभी से परेशान नहीं होना है, बल्कि हम लोग केवल यहाँ पर एक आइडिया लगाने के लिए यहाँ पर सेफ गुणांक बता रहे हैं और फाइनल मेरिट का वेट करेंगे। 12 तारीख को सुनवाई है कोर्ट में, बस उस दिन अगर मामला फाइनल हो गया तो उसके बाद फिर भर्ती शासनादेश जारी होने की जो चांस रहेंगे बहुत जल्द रहेंगे। 2-3 दिन 4 दिन के अंदर भी आ सकता है या विद इन 1 वीक आ सकता है, लेकिन पहले मामला 12 को फाइनल होना आवश्यक है, क्योंकि टोटल 18 याचियों में से 16 के तो रिजल्ट जारी हुए हैं और जिनके नंबर घटे थे उनके नंबर बढ़े भी हैं, बट जो 2 याची हैं जिनका रिजल्ट इनवैलिड है। और इसी तरह से आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, 10-20 नहीं बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके पहले रिजल्ट आए हुए थे, लेकिन उनके OMR शीट में कुछ कमियां बता करके उनका रिजल्ट इनवैलिड किया गया है। और बाकी जिनको फेल किया गया है उनके नंबर जैसे घटे हैं, नंबर पहले बढ़े रहे होंगे, तो जो 90 या 97 पर ही बिल्कुल थे वहाँ से 1 नंबर भी कम हुआ तो फेल हो गए। तो कई सारे रीजन है। अब देखिए वो लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। बाकी कल PNP सचिव ने एक नोटिस भी जारी कर दिया कल की डेट में, मतलब 9 सितंबर को, और उसमें उन्होंने ये स्पष्ट बोल दिया एक शासनादेश का पूरा जिक्र करते हुए कि OMR शीट में इस तरह की कोई भी अगर उसमें चीज़ें हुई हैं तो वहाँ पर OMR शीट का मूल्यांकन या उसका असेसमेंट नहीं किया जाएगा। चलिए यहाँ पर सेफ गुणांक देख लेते हैं। टोटल जो अभ्यर्थी पास हैं 10,428 और सीटें हम यहाँ पर 350 के आसपास मान के चलते हैं। 350 में प्लस भी सीटें हो सकती हैं, माइनस भी हो सकती हैं। टोटल जो अभ्यर्थी पास हैं जनरल में 8,013, लेकिन SST में जनरल के कितने अभ्यर्थी होंगे ये आइडिया लगा पाना मुश्किल है। इसी तरह से OBC में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी पास है 23,868, EWS में 4,358, SC में 5,779 और ST में 98। ST में एक सीट पर लगभग 3 अभ्यर्थियों का कंपटीशन है और किसी विषय में हो सकता है कि 2 अभ्यर्थियों का ही कंपटीशन हो। तो ST में लगभग जो है कुछ विषय ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर लगभग सभी का हो जाना है, कुछ विषय में मेरिट बहुत कम ही जाएगी, कट ऑफ बहुत कम जाएगा। और यहीं पर हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि इसमें मेल और फीमेल की कोई अलग कट ऑफ नहीं बनती है या फिर नहीं बनेगी, जहाँ तक लग रहा है संभवतः शासनादेश का वेट करेंगे। और जितने भी क्षैतिज आरक्षण होते हैं जैसे PH, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन या फिर जो महिला आरक्षण है 20% का प्रावधान होता है, इनकी संख्या अपने जब निर्धारित आरक्षण से ज़्यादा अगर हो जाती है सिलेक्शन पहले से ही, तो फिर इनको जो है वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत समायोजन मान लिया जाता है। अगर कम होते हैं सिलेक्शन तो ज़्यादा होने पर तो आरक्षण ही पूरा हो गया, मतलब जितनी सीटें होंगी आपके आरक्षण के सापेक्ष उससे ज़्यादा अगर अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाते हैं तो उस स्थिति में ये मान लिया जाता है कि आपका आरक्षण पूरा हो गया है। और कम सिलेक्शन होने पर वर्टिकल रिजर्वेशन यानी ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अंतर्गत समायोजित मान लिया जाता है। ऊर्ध्वाधर आरक्षण में OBC, जनरल, OBC जनरल को छोड़ दीजिए, क्योंकि जनरल में आप देखेंगे जितने भी अभ्यर्थी होते हैं कहीं ना कहीं उनके लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है, अनरिजर्व की सीटों पर ही उन्हें फाइट करना होता है सभी के साथ। लेकिन बाकी की जो अदर कैटेगरी है OBC, EWS, SC, ST, ये 4 ऐसी कैटेगरी हैं जो वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत ओवरलैपिंग करते हैं, जो नियमावली है जो प्रावधान है उसके तहत। बहुत सारी भर्तियाँ कंप्लीट हुई हैं, वहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन भी हुआ होगा अलग अलग विषयों के हिसाब से। हालांकि हिंदी संस्कृत की ज़्यादा लोग सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन मैथ, साइंस, SST के भी अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं। अगर सभी भर्तियों को देख लें तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सेफ गुणांक बताने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर किस नंबर के किस गुणांक के ज़्यादा अभ्यर्थी हैं एकेडमिक को ध्यान में रखते हुए
बीएड है कि बीटीसी है, सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमने ये सेफ गुणांक बताने का प्रयास किया। जिनके भी कम गुणांक हो हमारे एक्सपेक्टेड सेफ गुणांक बताने से, प्लीज़ आपको निराश नहीं होना है। क्या पता हमारे सेफ गुणांक बताने से और भी कम सेफ गुणांक चला जाए फाइनल मेरिट में, तो हम लोग फाइनल मेरिट का वेट करेंगे। और यहाँ पर केवल एक आइडिया लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर सेफ गुणांक देख रहे हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। एक सीट पर लगभग 28 से 30 अभ्यर्थी औसत यहाँ पर दावेदारी हो सकती है। बाकी चीज़ें देखिए हमने जो बता रखी है ऑलरेडी, हमने वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जनरल या फिर यू बार में 76 से लेकर के 77 तक एक्सपेक्टेड जो सेफ गुणांक है, जो फाइनल कट ऑफ वो जा सकती है 76 से लेकर के 77 के बीच में। और इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है 76 से भी थोड़ा गुणांक नीचे आ जाए, हो सकता है कि 77 से भी थोड़ा ऊपर चला जाए, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। ओबीसी में 75 से लेकर के 76 तक, और इसमें भी प्लस माइनस हो सकता है कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 75 से कुछ नीचे आ जाए, कुछ पॉइंट में ही सही। और इसी तरह से हो सकता है कि 76 से ऊपर भी चली जाए। तो मेरे हिसाब से 75 से लेकर के 76 के बीच में या इसी के आसपास लगभग फाइनल मेरिट, फाइनल कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी में जा सकता है एसएसटी के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 75 के लगभग, 75 के अगर आप आसपास हैं या फिर 75 से भी कम आ सकता है, 75 से ज़्यादा भी जा सकता है। 75 प्लस माइनस ईडब्ल्यूएस के लिए सेफ गुणांक। इसी तरह से एससी के लिए देखेंगे 70 से लेकर के 72, 70 से लेकर के 72 तक ये गुणांक हम बता रहे हैं सभी में। तो 70 से लेकर के 72 गुणांक तक ये जा सकता है फाइनल कट ऑफ, और प्लस माइनस दोनों हो सकता है 70 से भी नीचे चले आए, हो सकता है 72 से थोड़ा ऊपर गुणांक रहे फाइनल मेरिट में सेफ गुणांक। एसटी कैटेगरी में यहाँ पर मान लेते हैं कि पर सीट पर लगभग जो है 3 अभ्यर्थियों की दावेदारी है पर सीट पर। टोटल 1500 में देखेंगे तो 30 सीटें हो जाएंगी एसटी की, 15 दूना 30, 2% का आरक्षण होता है। एससी में 21%, ओबीसी में 27, ईडब्ल्यूएस का 10%। तो आरक्षण जो है प्रावधान वो आप लोग जानते होंगे। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम सेफ गुणांक बता रहे हैं आप सभी के लिए। और पास अभ्यर्थियों की संख्या किस तरह से है उसको भी ध्यान में रखते हुए। जनरल में केवल 8013 भले हैं, लेकिन इसमें जितने लोग ओवरलैप करेंगे, जो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे अनरिजर्व की नियमानुसार, तो कहीं ना कहीं जनरल में ज़्यादा अभ्यर्थी हो जाते हैं जो मेरिट में आते हैं, फाइट करते हैं। तो एसटी कैटेगरी में मेरे हिसाब से अगर आप 60 के आसपास हैं, 60 से कम है तो भी आपको बिल्कुल उम्मीद रखना है 60 से कुछ ज़्यादा भी सेफ गुणांक जा सकता है। पीएच में 68 से लेकर के 74। पीएच में देखिए जो क्षैतिज आरक्षण होता है, मैं ऑलरेडी वीडियो के प्रारंभ में आपको बता चुका हूँ कैसे उसमें होता है। और इसमें अगर आप अपने कैटेगरी में अगर सीटें फुल हो जाती हैं, मतलब जितनी सीटें होती हैं पीएच में उससे ज़्यादा अभ्यर्थी अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपको आपके ऊर्ध्वाधर आरक्षण में मान लिया जाता है। यानी आपकी फिर दूसरी कैटेगरी देखी जाती है कि आप ओबीसी में है, जनरल में है, ईडब्ल्यूएस में है, एससी में है, एसटी में है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ हमने आपको बताई है। एक रेंज, ज़्यादा रेंज लिया लगभग 5 से 6 गुणांक का, तो उसी के हिसाब से। फ्रीडम फाइटर में जो है 65 प्लस माइनस, फ्रीडम फाइटर में अभ्यर्थी ठीक ठाक होते हैं 65 प्लस माइनस तक। और इसके बाद जो है एक्स सर्विसमैन की 60 प्लस माइनस। और सभी में आप थोड़ा सा प्लस और माइनस लेके चलेंगे सभी के गुणांक में। जिनके कम होंगे हैं आपको निराश नहीं होना है, जिनके ज़्यादा हैं तो आप तो बिल्कुल सेफ़ हैं। और इस रेंज में अगर आप हैं तो मेरे हिसाब से आप सेफ़ हैं। वीडियो को प्लीज़ आप लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। और आपको कितना लगता है कितना जाना चाहिए सेफ गुणांक, आप भी अपना एक अनुमान बता सकते हैं कमेंट करके। धन्यवाद।